कृपा तब यापन हो जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन बनेगा। सब महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया। अब गुरुदेव श्री राम जी लक्ष्मण जी के संग स्वयंवर सभा में पधारे। सब मंचन थे मंचित सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। मुनि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण को उसी मंच पर बिठाया। अब राम जी एक, अब देखने वाले अनेक, देखई रूप महागन धीरा, देखई रूप महागन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीता, बहुमुख कर पग। जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरि भगतन एक देव इव सब सुखदाता। रहे असुर छल छोनिप देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, यही विधिगा जाहि जस भाऊ, यही तक देखे राम जी तो एक बानी देखे वाला ढेरवा, किसिम किसिम के भासेलन नजरिया के फेरवा, किसिम किसिम के भासेलन नजरिया के। राम जी तो एक बानी देखे वाला ढेरवा, नजरिया के फेरवा, के भाते नजरिया के। सब अपनी अपनी भावना से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। स्वयंवर सभा में सब विराजमान है, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि श्री जानकी जी कैसे देख रहे हैं। श्री तुलसीदास जी बोले यह हम भी नहीं कह सकते। रामई चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, उर अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को।
अब महाराज विदेहराज ने अपने बंदी जनों से कहा, हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। कह नृप जाय कहाऊ पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। बंदी जनों को बुलाया, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। पर विदेहराज के बंदी जन बड़े विज्ञ हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि महाराज धनुष तो टूटा नहीं, धनुष टूटने के पहले ये प्रतिज्ञा ही तोड़ दें। श्री राम कर करई विवाह। पर राजा अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ें? और बंदी जनों ने कहा, ये राजा लोग मान नहीं सकते बिना धनुष तोड़े। उन्होंने इतने सुंदर ढंग से बात कही, बंदी जनों ने क्या बोले, सुनो 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 सभी राजाओं सुनो, ये सामने भगवान शिव का धनुष रखा दिखाई दे रहा है। सब बोले हाँ। खबरदार, इस धनुष के पास कोई मत जाना। राजा बोले, नहीं जाना तो हम आए किस लिए हैं? क्यों ना जाए धनुष के पास? इसलिए कि जब राहु आता है तो चंद्र का ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। और राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है, और ये धनुष नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सबका। राजाओ, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये धनुष राहु है। अब जाओ। राजा लोग बोले, हमारे दो दो भुजाएं हैं, एक भुजा नहीं। बंदी जन बोले, यहाँ 1000 भुजा वाले चले गए। 20 भुजा वाला रावण, 1000 भुजा वाले बाणासुर। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। चुपचाप चले गए। अब तुम्हें जाना हो तो जाओ। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचार बरई हटते ही। आज ठीक। तो जिन राजाओं के मन में कुछ विचार था, चाप समीप महीप न जाए, वे तो गए ही नहीं। विचारवान राजा तो गए नहीं। ऐसी चतुरता से बात कही है? एक आदमी के घर कोई व्यक्ति आया, उसने दोपहर को तो भोजन करा दिया। महाकृपण आदमी, शाम को नहीं कराना चाहता था। अपने बेटे से बोला, शाम को जब हम मेहमान के पास बैठे हो तो भोजन पूछने आना कि क्या बने रात को। बालक आया, पिताजी रात को क्या भोजन, साग क्या बने? तो वो बोला, शाम को फिर भोजन। अभी अभी हाल ही तो हमने मेहमान के साथ भोजन किया था। हम कोई राक्षस हैं जो शाम को भी खाएं? हमारी तो इच्छा नहीं, मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान बेचारा खाए तो राक्षस। उसने भी कह दिया कि नहीं, इच्छा नहीं। ऐसी चतुराई से बंदी जनों ने बात कही कि विचारवान राजा तो उठे ही नहीं। लेकिन जिनको विचार नहीं था, वे बिना उठे मान नहीं सकते। परिकर बांधी उठे अकुलाजी, परिकर बांधी उठे अकुलाई।
बांध उठे अकुलाई फुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई, परिकर अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, उठे अकुलाई 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 अकुलाई, परिकर बांध। अब इनके उठने का ढंग देखो। पहले कमर कसी, परिकर बांध उठे, लेकिन ऐसे नहीं कि आराम से उठे हों, अकुलाई। और चले, अकुला कर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, नहीं हमें अवसर ही ना मिले। हा? और अंत में चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को अंत में प्रणाम किया। जो काम पहले करना चाहिए वो इन्होंने सबसे बाद में। श्री अवध के एक संत हैं, वो कहा करते हैं कि इन्होंने प्रणाम किया ही नहीं। हमने कहा महाराज लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरनाई। अरे का इनके इष्ट देवता आकाश में इकट्ठे हो गए, ये धनुष तोड़ने जाएंगे तो हमें याद करेंगे। तो उन्होंने परिकर बांधी, इन्होंने तो कमर कस ली, याद नहीं किया। अरे अभी गए थोड़े ही हैं। अकुलाई उठे, खड़े हो गए, अरे तो गए नहीं है ना। चले, वो तो गए। तो इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए। तो धन्य हो ऐसे भक्त, हमें और कहां कहां मिलेंगे। और जिनके कारण पूज्य पुरुषों के सिर सर्व से झुक जाते हों, उनसे समाज की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, धनुष नहीं टूट सकता। अच्छा, इसलिए भी धनुष नहीं टूटा कि अनेक राजा हैं, उनमें आप कल्पना करो कि 100 राजा ऐसे हैं जो श्री गणेश जी के भक्त हैं। एक जाला धनुष तोड़ने, वो कह रहे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना। तो सभा में बैठे 99 राजा कहते हैं श्री गणेश जी इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब श्री गणेश जी एक की सुने कि 99 की। और मजे की बात यह है कि जिससे नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। कहता था हमसे नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, पर इनसे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। किसी से नहीं टूटा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जय। सब ये सब इकट्ठे हो गए। जब एक से धनुष नहीं टूटा तो इकट्ठे हुए। एक होना अलग बात है, इकट्ठे होना अलग बात है। ये एक नहीं, इकट्ठे हैं। कैसे? एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। अच्छा, धनुष ये मिलकर तोड़ देते तो विवाह तो एक का ही होता, वो एक कौन होता? ये लोग बोले हमने पहले ही फैसला कर लिया है तो पहले तो लड़ो, धनुष तोड़ो फिर लड़ो, जो जीतेगा उसी का विवाह होगा। तो जिन्होंने पहले से ही निश्चय कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही है, ये एक कहां है? और इकट्ठे कितने हुए? भूप सहस 10 एक ही बार, 10,000 राजा। और श्री तुलसीदास जी कितना अद्भुत व्यंग करते हैं। 10,000 की संख्या अगर गणित के ढंग से लिखी जाए तो इसमें अंक है 1, 4 है 0। अर्थात ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। एक तो हम ही हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, सहस 10
सब सहस्र दस एक 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 10,000 राजा एक ही बार में लगे उठावन टरई न तारा। श्री जनक जी ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, धनुष तो श्री राम जी से ही हिलेगा। जिनसे धनुष हिलना है वो तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं है। और समाज में अव्यवस्था तभी फैलती है जिससे काम हो सकता है वो करता नहीं है, और जिससे नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। श्री जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए, पर राम जी कैसे खड़े हो? का श्री लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी खड़े हो जाएं। क्यों? श्री लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। अरे छोटे भैया तो हैं, लेकिन इनका एक संबंध है, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाता। श्री राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। झंडा कितना ही महान कितना ही पूज्य हो, डंडा न लगता तो लहरा नहीं सकता। डंडा खड़ा हो जाए झंडा भी लहरा जाए। तो ये डंडा खड़ा हो कैसे? का 2-4 क्रोध की बातें करो अभी डंडा खड़ा हो जाए। क्रोध ना भी हो, जनक जी को क्रोध नहीं है, लेकिन बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने, रोष जनु ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। क्या कहा? अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जान। कोई अभिमान न करे कि मैं वीर हूं, मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो। और यह कहकर देखा कि इधर श्री लक्ष्मण जी की तरफ से असर हो रहा है कि नहीं, और लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी ने कहा अब जनी को माखे, लक्ष्मण जी ने वही शब्द पकड़ लिया, माखे लखन कुटिल भई भौ हैं। रदपट फरकत नयन जसों उठकर खड़े हो गए। जनक जी ने देखा कि लक्ष्मण जी खड़े हुए, प्रसन्न हो गए कि अब काम बन जाएगा। अब श्री लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, पर कहीं न सकत रघुवीर डर, श्री राम जी का डर। धन्य है ऐसा क्रोध जिसमें भगवान का डर बना रहे। लगे वचन जनु बाण, वचन बाण की तरह लगे, नहीं रहा गया तो श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। क्रोध में भी भगवान को प्रणाम करके बोलना। अब कहा कहीं जनक जैसा अनुचित मान, रघुवंशियों में कोई एक बैठा हो तो ऐसा कोई नहीं बोलता जैसा इन जनक ने अनुचित बात कही है। किसी ने कहा तो तुमने कौन सी उचित बात कही? जनक जी का उत्तर विश्वामित्र जी देते, पर आप लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं, भूमिका हमारी है। यहाँ रघुनाथ जी नहीं बैठे, रघुवीर नहीं बैठे, श्री राम जी नहीं बैठे, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, रघुवंश मणि बैठे हैं। और मणि पर आपत्ति आवे तब तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो ही जाता है। राम जी हैं मणि तो लक्ष्मण जी हैं फणी। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय कारण।
और लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिले, जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं। सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा कि सुन रहे हो? दूसरा बोला क्या? तीसरा बोला तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। चौथा बोला तो अपना क्या होगा? पांचवा राजा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। फिर पहला राजा बोला हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। दूसरा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। तीसरा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। चौथा बोला कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, फिर रख देंगे तो फिर यहाँ कहाँ जाएंगे। तब तक श्री लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जी में डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे बस बस राजकुमार, एक राजा ने कहा ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि बनाने वाले भी बगल में बैठे, लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जास अनुशासन माया। और मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ूंगा, क्योंकि कच्चे घड़ा अगर फूट जाए तो उसको फिर बनाया जा सकता है, पर पक्का घड़ा फूट जाए तो फिर उसे बनाया नहीं जा सकता। किसी ने कहा कि बात ब्रह्मांड की नहीं, धनुष की हो रही है। अब इनसे ये पूछो, जब ब्रह्मांड ही उठ रहा है तो ब्रह्मांड उठेगा तो पृथ्वी उठी, और पृथ्वी उठेगी तो धनुष भी तो पृथ्वी पर ही रखा है, नहीं उठेगा। पर कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा अपनी गठरी सिर पे रखे। किसी ने कहा जब रेल में बैठे तो गठरी सिर पे क्यों रखे हो? बोला पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपनी सिर पर भी होना चाहिए। अब गठरी सिर पे रख भी ले तो भी वजन रेलगाड़ी पे ही है। लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। धावो कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, तो रो छत्रक दंड जिमी, दंड जिमी दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड की तरह तोड़ डाल। राम जी ने कहा इतनी शक्ति है? धनुष को चढ़ाकर छत्रक दंड की तरह तोड़ डालो। लक्ष्मण जी ने कहा हमने कब कहा कि हमें इतनी शक्ति है? शक्ति नहीं है तो तोड़ कैसे डालोगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके बल पर। बल्ब कहे कि हम प्रकाश दे सकते हैं, पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। बिजली के रहने से ही इनकी सत्ता है। लक्ष्मण जी जोश में बोलते हुए होश में बोलते हैं। तव प्रताप बलनाथ। भगवान ने कहा मेरे बल का इतना भरोसा? लक्ष्मण जी बोले जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुभार। धनुष बाण हाथ में नहीं रखूंगा। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। धरती हिल गई, और धरती के हिलने से सभी हिल गए। सब धरती हिली,
राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें, दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? बोले एक धनुष, दूसरे आप। न धनुष हिल रहा है ना। और प्रभु आपका प्रभाव सूर्य के समान है, और सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा प्रभाव सूर्य की तरह है, पर तुमने देखा होगा पूर्व दिशा में ब्रह्म लीला में जागकर देखो, पहले अरुणोदय होता है तब सूर्योदय होता है। अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो लक्ष्मण तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठऊ राम भंज भव चापा, उठऊ राम भंज। उठऊ राम भंज, बैठो तात जनक परिताप भंज। राम भंज, बैठो तात जनक परिताप भंजो भंजो भंजो। उठो राम भवजाप राम भंजो राम भंजो राम भंजो। उठो राम भंजो भव चापा, श्री राम उठो शिव धनुष का खंडन कर दो। राम जी समझ गए कि धनुष तो टूट गया, गुरु जी के संकल्प में तो टूट ही गया। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछूर आवा। सहजे ही चले सकल जग स्वामी, उत्तमा सहजावस्था। माता सुनैना महाराज जनक ने देखा, गुरु जी से बोले शुभ मंच पे देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे, इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की छाती रहे। मोह सोच निराश भये, शिशु की न प्रसन्न मई दुति जाती रहे। प्रण की पूर्ति कैसे होगी? प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। माता सुनैना कहती है शोधन राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। सखी ने कहा तेज बंत लघु बनी नदानी, सखी वचन सुनि भय परती थी। अब राम जी सहजता से जा रहे हैं, कैसे? मनो मंजुबर कुंजर गाम, यो मत आवेरी झूमत, झूमत आवे मोहन मत वारो, झूमत 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 आवे मोहन मत वारो।
भगवान राम मतवाले हाथी की तरह झूमते जा रहे। अच्छा, हाथी की एक विशेषता है, जिस गांव में आ जाए गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे छोटे बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। हाथी के अलावा शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी। लेकिन दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं। गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए, हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े होंगे, भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को क्या शिकायत है हाथी से, और कुत्ते हमारी भाषा बोल पाते तो शायद यही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं। और यही आप याद रखें, हाथ जोड़ने वाले जिसके आगे खड़े होंगे, भौंकने वाले उसके पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की होगी। हालांकि कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। और हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। निंदा स्तुति में जो समान होगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। अब राम जी को देखकर तब राम ही बिलोक वैदेही, फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ, उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की, फूलन की माला हाथ फूली, उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की, फूलन की माला। देखी के पिया की शोभा, पिया जू का मन लोभा, एक टक रह गई जैसे पूतली कनक की, फूलन की माला। कुंवर है किशोर गात, कहे को पिता से बात, छाड़ दो प्रतिज्ञा तात, धनुष तोरण की, फूलन की माला। फूलन की माला हो प्रसन्न महेश भगवान। हे शंकर भगवान, आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष आपका ही है। भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ, आशीर्वाद आपने दिया है। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी महाराज, आज लगे कीने तू सेवा। गणेश जी बोले मैं क्या करूं? श्री जानकी जी बोली धनुष का वजन कम कर दे। गणेश जी बोले हमारा ही वजन कौन सा कम है? श्री जानकी जी ने कहा कि वजन कम करने की कला में कुशल हो। जितने स्थूल काय आप दिख रहे हैं, वजन अगर वैसे ही होता तो चूहा आपका वाहन कैसे बनता? आहा, हमारे यहाँ प्रथम पूज्य उसे कहा गया कि छोटे से छोटा चूहे जैसा व्यक्ति भी जिसका वजन उठा ले वही प्रथम पूज्य है।
गणेश जी बोले ठीक है। तो जानकी माता धनुष से ही बोली, धनुष तू ही हल्का हो जा। धनुष बोला भरी सभा में हल्के हो जाए? अरे सभा को मत देख, सामने देख, श्री राम जी तेरे पास आ रहे हैं तेरा वजन उठाने के लिए। तो जिसका वजन उठाने के लिए भगवान स्वयं चलकर जिसके पास आ रहे हों वो भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा तो फिर और कौन हल्का होगा। धनुष बोला वजन कहाँ छोड़े, निर्जड़ता लोगन पर डाल, अपना भार इन राजाओं पे डाल दो। ये इतने हल्के हैं कि बिना हिले मानते नहीं है, और तुम इतने भारी हो कि हिलते नहीं हो, इनमें कुछ तो वजनदारी आ जाए। अच्छा, जयमाल से श्री जानकी जी कहती हैं, एरी जयमाल कह तो सुन ले ही को हाल, कह तो होए निठुर रोस ही में सनी जावे तू, कह तो प्रण साथनी होए प्रण को निवाहे दैरी, कह तो प्राण घातनी होए प्राण हनि जावे तू। बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठनी जावे तू, दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कह तो जान की गले की आज फांसी बन जावे तो। जयमाल से अब तो भगवान की ओर देखा, प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउ न लखा देख सब ठाड़े, जय छन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने धनुष तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, 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 तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार होने लगी, सभी प्रसन्न हो गए धनुष के टूटने से। लेकिन किसी ने कहा कि धनुष तुम ही दुखी हुए होगे, आज तक जुड़े थे आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए, जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, धनुष जुड़ा रहेगा उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे ही। और धनुष ने कहा आज हम टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना भी अच्छा। श्री जानकी जी जयमाल लेकर आए, जयमाल जानकी जलज कर लई है। श्री राम जी के सामने आकर जब राम जी का दर्शन किया तो जयमाल पहनाए कौन? तुलसी ही की जानी तोर्यो है धनुष तानी, बारे की धनुहिया जैसे बांस की धनुहिया जैसे, बारे के खेलन की। श्री जानकी जी जयमान लिए, जाए समीप राम छवि देखी, रहजन कुंवर चित्र अव रेखी। एक सखी ने कहा प्रभु थोड़ा सिर झुकाइए, हमारे राम जी बड़े सरल। जैसे सिर झुकाने लगे दूसरी सखी बोली आज तक किसी रघुवंशी का वीर का सिर झुकते नहीं देखा। दूसरी सखी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चाहे जो कुछ हो जाए सिर मत झुकाना। अब बड़ी देर हो गई, सखियों को एक उपाय सूझा, झूठे ही गाने लगी। गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, प्रिय जयमाल
जयमाल सिय जयमाल राम उर्मिली सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां झूठे ही गाने लगी, राम जी के गले में जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई। अब श्री राम जी ने सोचा कि हमने सिर झुकाया नहीं तो जयमाल गिर कैसे गई, और गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे, जरूर गिर गई है। अब माला गले में गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए कोई ऐसे तो करेगा नहीं, गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम। कोई कहने लगा धन्य है श्री सीता जी जिन्हें राम जी मिले, कोई बोला नहीं नहीं धन्य है श्री राम जी जिन्हें श्री सीता जी मिली, पर जनकपुर वाले बोले दोनों धन्य नहीं, धन्य तो हम लोग हैं, हम सब सकल सुकृत के राशि भेजग जन्म जनकपुरवार। जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस विशेषी। ये दो चंद बसौर मेरे, ये दो दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, अरुण कमल कर कमलन फेरे, ये दो चंद बसौर मेरे, ये दो चंद। भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य दर्शन पाकर जनकपुरवासी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। भगवान का अवतार होता ही इन्हीं भक्तों के लिए है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपा जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, नंद नंदन व्रत भानु किशोरी, सीताराम जय राधे श्याम।